ये सेवा कोई ऐसी भावना से नहीं की जाती कि आपको बदले में उसके कुछ चाहिए, या आपको मजबूर करके वो सेवा नहीं कराई जाती, या आप भी वो सेवा करके किसी पर एहसान भी नहीं रखना चाहते। और सेवा इसी प्रकार से जो की जाती है वही फलीभूत हुआ करती है। सेवा कैसी भी मिले और संतों के दरबार की सेवा मिले तो अपना भाग सराहना चाहिए। जिसके माध्यम से वो सेवा मिल जाए उसका भी हमें एहसानमंद होना चाहिए। इस चीज़ को बहुत कम लोग समझेंगे कि सेवा में ऐसी कौन सी बात है। सेवा जब मन लगा के शुद्ध मन से और बिना कामना के, कामना रहित जो सेवा की जाती है, कामना रख के अगर सेवा करता है तो सेवा नहीं है। कामना रख के सेवा करने वाले तो सेवा के बदले में कुछ चाहते हैं। लेकिन यहाँ जो आप सेवा करते हो, निस्वार्थ भाव से सेवा करते हो, उसके बदले में आपको कुछ नहीं चाहिए। नंबर 2, सेवा करके आपको कभी ये अभिमान नहीं होता हम सेवा का कार्य करके आए हैं। अगर सेवा करके इंसान को ये भी एहसास हो जाए या ये अभिमान हो जाए उसको कि मैंने सेवा की 2 दिन तक, 3 दिन तक, तो समझो कि उसकी सेवा की कराई व्यर्थ चली जाती है। अभिमान एक ऐसी चीज़ है, कोई भी काम करके उसका अभिमान कर लेते हो तो अभिमान उस सब को ख़त्म कर देता है। कोई भी नेक कर्म करके, पुण्य कर्म करके, सेवा का कार्य करके, परहित परोपकार करके कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने ये सेवा की, मैंने ये दान किया, मैंने ये पुण्य किया, किसी पे एहसान नहीं। उस सेवा का फल आपको मिलेगा, लेकिन आप नहीं चाहते कि आपको मिले। वो सेवा का फल क्यों मिलेगा? जब नहीं चाहते तो मिला। कर्म किया जाता है, कर्म करने के बाद उसका फल उसमें बनता है। सेवा बड़ी सोच समझ के साथ की जाती है। एक इंसान सेवा भी करता है और सेवा करके करी कराई को भी सब खो देता है, उसका लाभ नहीं ले सकता। सेवा का स्वरूप नहीं समझता, सेवा करने का तरीका नहीं जानता। सेवा जब करते हो उसमें परहित है, पर उपकार है, और जब परहित और पर उपकार करके जो इंसान को शांति मिलती है, ऐसी शांति किसी चीज़ में नहीं है। उसको आत्मिक रूप से बड़ी संतुष्टि होती है कि उसने कोई नेक काम किया है। इसलिए नहीं कि उसके बदले में उसकी कोई चाहत है, कोई मांग है, या वो उसके बदले में चाहता है, नहीं, लेकिन उसके बदले में उसको मिलेगा। कर्म जो भी करते हो, करते ही उसका कर्म फल बन जाता है। जो भी कर्म करोगे उसका कर्म फल बन जाता है। लाख कोशिश करने पर भी वो कर्म का फल टलता नहीं है। कोशिश बहुत करते हैं, एक ही रास्ता है उस कर्म फल से बचने का कि संतों की संगत में जाके गुरु के बताए मार्ग पे चले, नाम, भक्ति और सेवा और प्रेम अपने दिल में पैदा करे। संतों और सत्संग से जिस सत्संगी का प्रेम है वो कभी भी इस कर्म फल से उसको बुरा नतीजा नहीं, अच्छा मिलता है। चाहे उससे गलत काम कुछ हुआ भी होगा तो भी वो काम उसका संवरता चला जाता है। क्योंकि बीमार होने पर जैसे दवाई उसका इलाज कर देती है, रोग तो लग गया। रोग लग गया कैसे? कोई एक बिना ज़रूरत की चीज़ शरीर में जाने से लग गया। वो बिना ज़रूरत की चीज़ हमने कैसे ली कि अपनी मन की भावनाओं, इच्छाओं की या इंद्रियों की ज़रूरत और इच्छाओं में पड़ के उस चीज़ को ले लिया, लेकिन उसने रिएक्शन कर दिया। परंतु उसका इलाज है, रिएक्शन तो उसका हो चुका। लेकिन दवा दारू करने से वो उस रोग से हमें निवृत्ति मिल जाती है। इसी प्रकार से बार बार जो वाणियों में आप सुनते हो ना, दवाई पी ले नाम की, तेरा जन्म मरण कटे रोग।
बड़े से बड़ा रोग इस जीव को जन्म मरण का लग गया है। जब जन्म मरण के रोग को ही वो दवाई काट देती है तो ये छोटे मोटे कर्म के तो क्या मायने रखते हैं उसके आगे। नाम वो चीज़ है जो बड़े से बड़े पापी, बड़े से बड़े डाकू, ठग, लुटेरे, चोरों को भी पार उतारा कर दिया उनका। राजा नरक की तो बात आपने सुनी होगी, बड़ा परोपकारी था, बड़े धर्मात्मा थे, बड़े दानी थे, ब्राह्मणों को कितने कोटि गौ दान किया करते थे, कितना अच्छा था, दान करते थे, पुण्य करते थे, उनके हृदय में प्रेम था। नेक और नेकी दोनों चीज, नेक इंसान ही नेकी कर सकता है। जब इतना करते हुए भी एक गलती हुई और उस गलती के कारण उनको गिरगिट की योनि मिली। जब इतने दान पुण्य करने वाले को इतनी, तो आप कह सकते हो कि सेवा करने, हाँ सेवा करने में भी अगर हम इस प्रकार की कोई चूक या गलती कर देते हैं तो सब किया नष्ट हो जाता है। इसलिए सेवा जो की जाए उसको बड़ा सोच समझ के की जाए। बहुत और भी आप देखते होंगे, आम जीवन में हम देखते हैं, ख्याल किया करो कि सुबह लोग चलते हैं, निकलते हैं, पुण्य कमाते हैं। अब और ज़्यादा क्या कहें, जेब में रोटी ले जाते हैं, शाम की बची हुई रोटी किसी ने जेब में डाल ली, कोई हाथ में, कोई थैली में डाल के लेके चलते हैं, वो पुण्य करते हैं। रास्ते में चलते चलते जो कुत्ते होते हैं उनको रास्ते में डाल देते हैं, रास्ते में डालते हैं सड़क पे, उसको खाने के लिए कुत्ते आते हैं, कोई छोटा कुत्ते का बच्चा आ जाता है, सामने से गाड़ी आती है, मोटरसाइकिल आती है, वो जो टुकड़े के लालच में नहीं हटते, उसके नीचे आके मर जाते हैं। तो ये नासमझी के साथ किया गया ना। अगर ऐसा पुण्य कोई करता है तो उसको सड़क की बजाय सड़क से हटके अगर सेफ जगह में डाल दे तो उस पाप से बचा जा सकता है। तो उसने तो मन में ये पुण्य करके खुश हुआ कि मैंने अच्छा काम किया, कुत्ते को रोटी डाली। या किसी गाय को भी अगर देते हो, अब मैंने देखा है जब सुबह निकलते हैं लोग जो रोटी नहीं भी देते तो कुत्ते और गाय उनके पीछे हो लेते हैं, क्योंकि उनको आदत पड़ी होती है और वो ख्याल नहीं करते, उनकी सुरती उन्हीं में लगी रहती है कि हाँ ये तेरे को रोटी देगा, और पीछे से या साइड से कोई चीज़ आती है उसको मार देती है, एक्सीडेंट हो जाता है। तो पुण्य की बजाय पाप हुआ। इसलिए जो भी नेक काम भी अगर कोई करते हो तो सोच और समझ के साथ किया जाए। तो ये सेवा और प्रेम कहाँ से सीखोगे? इंसान में वफादारी, प्यार, प्रीत, ये चीज़ें कहाँ से आए? घर से सीखता है। जिस घर में ये चीज़ें बच्चों को देखने को नहीं मिलती तो क्या सीखेंगे? हम अगर अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, बच्चों को बताने की और सिखाने की ज़रूरत नहीं, अपने आप देख के वो करना सीख जाएंगे। तो जैसा घर में होता है व्यवहार बर्ताव, और ये बताने और कराने की भी ज़रूरत नहीं है, देखने से ही हम जो इंसान जो काम करता है उसी काम में बच्चे देखते देखते उसको सीख जाते हैं सारे काम, क्योंकि वो रात देखते हैं कि कौन सा काम किस लिए किस तरह से किया जाता है। और जब किसी दुखी जीव की, सहायतामंद की, किसी भूखे गरीब की, किसी घायल की आप सेवा करते हो और जब उसको किसी दुख तकलीफ और पीड़ा से शांति मिलती है तो वो अपने दिल से आपको शुभ आशीर्वाद देता है, दिल से देता है। अगर वो जबान से नहीं कहता तो भी वो कहता है कि परमात्मा तेरा भला करे। और जो हृदय से निकली हुई आवाज़ जो होती है, दुआ होती है, वो काम किया करती है। आप हमेशा बच्चों को खुश होके, कभी उनके जन्मदिन पे, कभी काफ़ी समय के बाद मिलते हो तो आप भी उनको आशीर्वाद देते हो। अपने बच्चों को यही क्योंकि दिल से देते हो, बिना दिल के उनको भी देते हो जिनसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, ना आपसे प्यार करते हैं, ना आपकी सेवा करते हैं और ना ही आपसे मिलते जुलते हैं। उनको भी आप कह ज़रूर दोगे लेकिन वो दिल से नहीं कही गई उनको। और जो दिल से किसी के लिए दुआ की जाती है वो यूं कि तुम पार भी उतरती है, पक्की होती है, उसका फल जरूर अवश्य मिलता है। लेकिन अगर किसी को तकलीफ और पीड़ा देते हो, तो पीड़ा में भी आपको जो
बद्दुआएं देता है, बद्दुआएं भी खाली नहीं जाती। चाहे वो जबान से नहीं कहता, लेकिन उसकी दिल की पीड़ा गुप्त रूप से जो उसको पीड़ा दी गई है उसको मार देगी। इसलिए कोई ऐसा कर्म ना करो कि जिसके कारण तुम्हें बद्दुआएं मिलें। सत्संगी हो, सत्संग की पहले जो ज़रूरतें हैं, जो आवश्यकताएं हैं, जो प्राइमरी चीज़ें हैं, उन पर जब तक नहीं चलोगे तब तक नाम भक्ति का, अगर आप कहते हो कि हम ध्यान अभ्यास करते हैं, सुमन करते, बिल्कुल गलत है। आप लाख कोशिश कर लो, लाख जबान से बुद्धि से कुछ भी बोले जाओ, लेकिन जब तक आपका हृदय पवित्र नहीं है, आपकी वाणी शुद्ध नहीं है, हृदय में आपके दूसरों के प्रति प्यार नहीं है, तब तक यूँ समझो कि वहाँ नाम नहीं ठहर सकता।